to our YouTube channel. I am Deepika Sharma, your design and drawing mentor. So our today's topic is related to 2-point perspective. बेसिकली ड्राइंग में ये टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. या तो आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो इसमें, या तो आप कोई प्रॉपर सीन क्रिएट कर सकते हो. सो बेसिकली यहाँ 2-point perspective, it means you have to use total 2 vanishing point. So first of all you have to draw the horizon line and take the vanishing point एक कॉर्नर में. अब यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ड्राइंग से, जिसमें सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम एक क्यूब. तो यहाँ पर अबो आई लेवल और बिलो आई लेवल वाली चीज़ आपको देखना है. स्ट्रेट लाइन भले ही जितनी भी बड़ी बना रहे हो आप, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनेगी 2-point पर्सपेक्टिव में. बाकी उसके 2 कॉर्नर दोनों वैनिशिंग पॉइंट पर कनेक्ट होंगे. तो यहाँ हमने क्यूब बनाया है. क्यूब पहले ट्रांसपेरेंट बनाया है और उसके बॉटम सेक्शन को हाईलाइट करा है हमने, तो वहाँ पर हमने डार्क कलर करा. अब आई लेवल पर क्यूब बनाया है तो बॉटम और अपर सेक्शन का कोई सेक्शन विजिबल नहीं होगा, सिर्फ हमें 2 सरफेस विजिबल होगी. उसके बाद हम साइज से भी इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि किस चीज़ को आपको दूर या पास दिखाना है. अगर आप उसको साइज में बड़ा बनाओगे तो वो ऑब्जेक्ट आपके फार लगेगा, नियर लगेगा, और कोई ऑब्जेक्ट छोटी साइज का बनाओगे तो वो आपके फार लगेगा. ये जो बड़ा क्यूब है ये हमारे आई लेवल के नीचे है, लेकिन आई लेवल के नीचे होने के साथ साथ ये होराइजन लाइन के थोड़ा पास में है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, यहाँ पर अपर सेक्शन हमें प्रॉपर विजिबल है. अब सिलेंडर अगर हम 2-point पर्सपेक्टिव में बनाएंगे तो सिलेंडर बनाने के लिए पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर बनाना होता है ऑफ क्यूबॉइड का. उसके अंदर हम सिलेंडर फिट करते हैं. तो सिलेंडर जब भी आप बनाओगे 2-point पर्सपेक्टिव में, वो 1 point और 2 point में सेम टू सेम दिखेगा. यही सेम चीज़ होगी विथ ह्यूमन फिगर. बस वो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि आप ह्यूमन फिगर अबो आई लेवल बना रहे हो या बिलो आई लेवल बना रहे हो. अदरवाइज 1 point और 2 point दोनों पर्सपेक्टिव में ये ह्यूमन फिगर सेम दिखेगा. ओके, सो 2-point पर्सपेक्टिव में हम 2 टाइप की चीज़ बना सकते हैं. एक इंटीरियर भी बना सकते हैं और एक एक्सटीरियर भी बना सकते हैं. तो दोनों चीज़ों को बनाने के लिए आपको 2 वैनिशिंग पॉइंट की ज़रूरत होगी. अब यहाँ पर हम पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ जो हम इसमें बनाते हैं, भले ही रूम में बनाना हो या आउटसाइड बनाना हो, ऑब्जेक्ट की हेल्प से वो थोड़ा रियल लगेगा. तो यहाँ पर आप एज अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट को सामने रख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो आई लेवल पर बनेंगे क्योंकि वो टेबल के ऊपर रखे हुए होंगे, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपको आई लेवल के अबव बनाना है जिसका बेस आपको इमेजिन करना है. तो जो भी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट आपके आसपास हो जिनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इन 2-point पर्सपेक्टिव, आप उन ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना. यहाँ पर जैसे मैंने क्यूबॉइड की हेल्प से ये पूरा बॉक्स बनाया है, और जो भी बॉक्स पे बेसिक डिटेलिंग थी वो हमने यहाँ पर करी है. अब ये मैं बिलो आई लेवल एक टेबल बना रही हूँ. तो टेबल की कॉर्नर्स को आपको प्रॉपर वॉल्यूम देना है, और टेबल की एक बेसिक हाइट डिसाइड करके आपको आसपास की चीज़ें बनानी है. तो जैसे यहाँ चारों लेग ना अलग अलग लेवल पर दिखेगी. वाई? बिकॉज वो आपके आई लेवल के बॉटम सेक्शन में बनी है. अब यहाँ हम बना रहे हैं पहले सिलेंडर. तो सिलेंडर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्री हैंड बनाया है, लेकिन वो जब हमें प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करना होगा प्रपोर्शन वाइज, तो आपको पहले क्यूबॉइड बनाना होगा और उसके बॉटम और अपर सेक्शन में आपको एक ओवल शेप बना के पूरा सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करना होगा. अब यहाँ पर हम दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं इसके कंपैरिजन में. आप क्यूबॉइड बना सकते हो. अब क्यूबॉइड में आपको वर्टिकल क्यूबॉइड बनाना है या हॉरिजॉन्टल क्यूबॉइड बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. हर ऑब्जेक्ट बनाने के पहले यू हैव टू ड्रॉ द बेसिक फॉर्म, और उस फॉर्म में आप थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करके उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. यहाँ पर हम बना रहे हैं सोफ़ा. तो सोफ़ा हमने बनाने के पहले क्यूबॉइड बनाया है. अब उसमें हम डिटेलिंग कर रहे हैं. तो बैक रेस्ट हमने पतला क्यूबॉइड बनाया है, और नीचे सिटिंग एरिया हमने ब्रॉड क्यूबॉइड बनाया है. वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से आप हैंड रेस्ट भी बना सकते हो, और सोफे में और क्या मॉडिफिकेशन करना है या 3 सेक्शन में उसको कैसे डिवाइड करना है, वो सब पर्सपेक्टिव की हेल्प से दिखेगा. यहाँ पर हम बना रहे हैं एक ह्यूमन फिगर जो ऑब्वियस है आई लेवल के अबो है. तो जब आप ऐसे प्रॉपर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कॉर्नर लाइन आपको अपर साइड में कर्व बनानी है या बॉटम साइड में कर्व बनानी है. तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वॉल्यूम दिखानी होगी चेस्ट सेक्शन में, थाई एरिया में और शोल्डर में, जिसकी वजह से आप मेल और फीमेल में डिफरेंस दिखा सकते हो ह्यूमन फिगर में. इसके अलावा जब अगर आपको फ्लोर पर कोई चीज़ बनानी है, जैसे ये जस्ट सोफे के सामने हमने फ्लोर पर एक कारपेट बनाया है, तो वही सोफे की बेस लेवल की लाइन ही हम आगे ले जाएंगे और उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. इस पे इतने ज़्यादा टेक्सचर नहीं बनाना है कि वो सेक्शन एकदम हाईलाइट होने लग जाए.
अब टेबल के ऊपर भी अगर आपको कोई छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना है लाइक लैपटॉप या ग्लास, वो भी बनेगा विद द हेल्प ऑफ वैनिशिंग पॉइंट, है ना। तो आपको जो भी चीज़ बनानी है यू हैव टू ड्रॉ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, और फिर आप विद द हेल्प ऑफ बोथ वैनिशिंग पॉइंट उसमें वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, और डिटेलिंग से आप उसको प्रॉपर ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब यहाँ पर टेबल से हम थोड़े डिस्टेंस पर बना रहे हैं चेयर, तो टेबल और चेयर की जो हाइट है, टेबल हाइट से कम दिखानी थी और चेयर हाइट में थोड़ी ज़्यादा दिखानी थी, तो हमने सेम वैनिशिंग पॉइंट वाली लाइन यहाँ पर सजेस्ट ली है, और टेबल की बैक साइड की लाइन हमने कर्व बना दी है, और सिटिंग एरिया भी हमने सर्कल बनाया है। तो पहले उसको भी आपको क्यूबॉइड में बनाना होगा और फिर ये सारी डिटेलिंग करनी होगी। अब यहाँ सेकेंड एलिमेंट हम बना रहे हैं आई लेवल के अबोव, तो यहाँ पर अगेन यू हैव टू ड्रॉ द क्यूबॉइड, और उसके बाद आप सेंट्रल लाइन लेकर जो भी आपको बॉटल या ग्लास का स्ट्रक्चर बनाना है वो आप बना सकते हो। तो आपको बॉटम सेक्शन ज़्यादा विजिबल होगा यहाँ पर, कैप वाला सेक्शन यहाँ पर बॉटल का नहीं दिखेगा, और फिर बॉटल में जो भी आपको शेप वगैरह देना हो वो भी प्रॉपर सिमेट्री के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम लेंगे। तो ये है बेसिक ऑब्जेक्ट। पहले आप फॉर्म्स की प्रैक्टिस करो, फिर आप ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो, फिर आप इन चीज़ को यूज़ कर सकते हो सीन क्रिएशन वाली चीज़ में। अब यहाँ पर हम बनाएंगे आउटडोर और इंडोर सीन, तो इसलिए हमने दो पेजेस का, एक पेज को दो सेक्शन में डिवाइड करा है। ये पूरा सेशन है प्रैक्टिस के लिए, जो भी आज हम लेक्चर में सीख रहे हैं इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में अच्छे हो पाएंगे। अब यहाँ पर एक्सटीरियर बनाना है तो आपको यहाँ पर 2 लेन दिखेंगे, एक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जाता हुआ। जो बीच की मेन बिल्डिंग है वो आपको फ्रंट में दिखेगी, और उसके भी आपको 2 सेक्शंस दिखेंगे, है ना। तो भले ही अगर सेम साइड की साइज की बिल्डिंग हो, वो नियर वैनिशिंग पॉइंट जाते जा रही है तो साइज में स्मॉल दिखेगी। वो बेसिक आप डिटेलिंग कर सकते हो डोर, विंडो या ट्री वगैरह बनाकर। ये सीन है हमारा इंडोर सीन। इसमें आपको जो लाइन हम स्ट्रेट ले जा रहे हैं वो उस वर्टिकल लाइन के बाहर वाली लाइन को देखना है। तो फिर 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, सीलिंग, फ्लोर और वॉल में। यहाँ हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डिफरेंट आई लेवल और वैनिशिंग पॉइंट की पोजीशन चेंज करके जो अलग अलग सरफेस है उनको कम और ज़्यादा दिखा सकते हैं। तो पहले वाले में हमने फ्रेम के अंदर वैनिशिंग पॉइंट लिए, और सेकंड वाली में हमने फ्रेम के बाहर वैनिशिंग पॉइंट लिए। उससे क्या हो रहा है, आपको फ्लोर वाला सेक्शन ज़्यादा विजिबल है, बिकॉज 90% एलिमेंट जो भी आप सीन क्रिएशन में बनाओगे वो फ्लोर पर दिखेंगे, नॉट ऑन द सीलिंग एंड वॉल। इसके अलावा हमने अगेन आई लेवल बॉटम में लिया, तो भी हमें सरफेस एरिया ज़्यादा दिखाना। आई लेवल अपर लेवल पे लोगे आप तो भी आपको सेक्शन यहाँ पर ज़्यादा दिखाना है। सेम चीज़ हम वैनिशिंग पॉइंट ले रहे हैं हमारी फ्रेम के बाहर, तो अगेन आपको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा और सीन थोड़ा रियलिस्टिक दिखेगा। तो आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, डिफरेंट रूम बना सकते हो, आउटडोर सीन्स बना सकते हो, और उसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो। तो यूज हमें वही 2 वैनिशिंग पॉइंट करना है जिनकी हेल्प से हमने पूरा रूम कंस्ट्रक्ट करा था। सो ये है सारे बेसिक स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन।